नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, जिसके सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पीएससी हो, चाहे वो यूपी आरओ एआरओ हो, या फिर वो आने वाली यूपी ट्रिपल एससी से या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो उससे संबंधित सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अन्य जितने भी एग्ज़ाम है उनमें भी ये सब पूछा जा सकता है। तो ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ। आपको ये कैसा लगा मुझे बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में यूपी का जिला दूसरी बार प्रथम स्थान पर रहा। तो वो कौन सा जिला है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में सेकंड टाइम फर्स्ट रहा है, लेकिन ये बात किसकी हो रही, 2019 की। तो इसमें देख लेते हैं, ये है गाजियाबाद। जो गाजियाबाद है वो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में यूपी का एक जिला है जो दूसरी बार फर्स्ट रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 100 शहरों में शामिल यूपी के प्रमुख शहर कौन कौन से रहे हैं वो देख लेते हैं। यूपी में गाजियाबाद है वो 13th पर रहा है वैसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर, और अगर यूपी में देखा जाए तो गाजियाबाद फर्स्ट है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो गाजियाबाद 13 नंबर पे है। कानपुर, फिर झांसी है, फिर वाराणसी है, फिर आगरा है और फिर सहारनपुर है। मैंने इनके साथ साथ इनके नंबर भी दे दिए हैं। गाजियाबाद 13, कानपुर 63, झांसी 68, वाराणसी 70, आगरा 85 और सहारनपुर 92। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छतम बड़े शहरों में जो शीर्ष है वो रहा है अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। ये भी 2019 की ही सर्वेक्षण की बात हो रही है, और जिसमें उत्तर प्रदेश रहा है वो 10th नंबर पे रहा है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के सबसे स्वच्छ शीर्ष 5 राज्य जो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ फर्स्ट, झारखंड सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड, मध्य प्रदेश फोर्थ और 5th गुजरात। जबकि हमारा यूपी किस पे आया है, 10th पर आया है। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 इंदौर को लगातार तीसरी बार मिला था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा ये दिया गया था। और शुभारंभ इसका हुआ 4 जनवरी 2019 को। आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने 4 से 31 जनवरी तक 28 दिन में सर्वेक्षण किया, जिसमें 4237 कस्बे व शहर थे। पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस सर्वेक्षण था और विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। मे भी आपसे पूछा जा सकता है, 2020 से 2019 दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे स्वच्छ 5 शहर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इंदौर जो एमपी में है, मध्य प्रदेश। सेकंड अंबिकापुर, थर्ड मैसूरू, फोर्थ उज्जैन और 5th नई दिल्ली। अभी मैंने आपको 2019 का स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि 2020 का भी हमसे पूछ लिया जाए या 2019 का, कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम 2020 के भी देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 20 अगस्त 2020 को आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण अभी हुआ है, 20 अगस्त 2020। परिणाम इसके ये है कि स्वच्छ महोत्सव नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम में घोषित ये विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था। वो वाला 2019 वाला भी सबसे बड़ा था और 2020 वाला भी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर जो 10 लाख से अधिक आबादी में सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है वो फिर से इंदौर को मिला है। 2019 में भी इंदौर को मिला था और 2020 में भी। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। कितनी बार जीत लिया है इंदौर ने, लगातार 4 बार जीत लिया है। अन्य शहर देख लेते हैं। सूरत गुजरात जो 2nd नंबर पर रहा है, नवी मुंबई 3rd नंबर पर, विजयवाड़ा 4th, अहमदाबाद 5th, राजकोट 6th, भोपाल 7th और चंडीगढ़ 8th। तो ये इस तरह से आप देख लेंगे जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहर हैं वो मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 20 शहरों में शामिल यूपी के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। वो लखनऊ है, गाजियाबाद है और प्रयागराज है। लखनऊ 12th पर है, गाजियाबाद 19th पर है और प्रयागराज 20 पर। जबकि पटना इस वाले सर्वेक्षण में सबसे निचले पायदान पर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 10 लाख आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं। अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ का है, मैसूर कर्नाटक का, नई दिल्ली, चंद्रपुर और खरगोन जो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आप इनको देख लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से 10 लाख की आबादी तक के ये शहर हैं, और जबकि ये क्या था, ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, अच्छे से इनको पढ़ लें।
100 यूएलबी से अधिक श्रेणी में सबसे साफ आया है छत्तीसगढ़, और 100 यूएलबी से कम की श्रेणी में सबसे साफ आया है झारखंड। इन सर्वेक्षण में 4242 शहर और 62 छावनी बोर्ड शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा गंगा किनारे बसे शहरों के आंकलन और नवाचार व सर्वोत्तम प्रथाओं पर जारी रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो वो बना है वाराणसी। जो गंगा किनारे बसे शहर हैं उनके नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं पर जारी रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ शहर बना है वाराणसी, जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। अब तक 4234 शहरी यूएलबी को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या में भगवान राम की कितनी ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी, तो इसको याद रखेंगे। 251 मीटर ऊंची मूर्ति है जो भगवान राम की वर्ल्ड में सबसे बड़ी मूर्ति होगी। 447 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं, और ये जो 447 करोड़ से अतिरिक्त 200 जो ये दिए गए हैं, ये निर्माण की तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत 200 करोड़ के अलावा हैं। 61 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा COP14 UNCCC का सम्मेलन कब हुआ, एक तो ये देख लेंगे 2 सितंबर 2019 को। हुआ कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में। UNCCC की फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेसर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट कॉप का मीन्स है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि COP14 का जो सम्मेलन हुआ है वो यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 200 से, और इसमें 200 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल भी होंगे। नेक्स्ट है यूपी बाल प्रगति सूचकांक 2019 में शीर्ष पर रहा है गौतम बुद्ध नगर, सबसे निचला रहा है बलरामपुर, और कुल जिले जो इसमें थे वो थे 71 शामिल जिले थे, जिनमें से शीर्ष पर गौतम बुद्ध नगर रहा है और सबसे निचला रहा है बलरामपुर, यूपी बाल प्रगति सूचकांक 2019 में। नेक्स्ट है यूपी के सीएम योगी जी द्वारा किस देश की सरकारी यात्रा की गई, तो वो की गई थी 2019 में रूस में। नेक्स्ट है देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है यूपी के मेरठ में, और क्यों बन रहा है, उन पशुओं के योगदान को समर्पित है जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और जम्मू कश्मीर में आतंकी विरोधी गतिविधियों में सेना की मदद की। नेक्स्ट है हमारा यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है, तो ये बना है महाराजगंज जिले में, और क्यों, क्योंकि लुप्त गिद्धाबादी के संरक्षण हेतु ये नवंबर 2019 में शुरू हो गया है। नेक्स्ट है यूपी के कितने वेटलैंड को क्षेत्र को एक साथ रामसर साइट घोषित किया गया, तो वो हैं, कितने हो गए हैं, 6। रामपुर कन्वेंशन के गठन के 5 दशक बाद योगी जी की पहल पर ये 6 वेटलैंड एक साथ घोषित हुए हैं। अभी तक यूपी में सिर्फ एक था जो अपार गंगा था और ब्रज घाट से नरोरा तक था। नेक्स्ट है यूपी सरकार ने अगले कितने सालों में 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का बनाने का लक्ष्य रखा है, तो वो रखा है अगले 3 सालों में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी सरकार ने 60 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के वृद्ध पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की है, तो वो की है 200 रुपये की, पहले 300 रुपये मिलती थी और अब कितनी हो गई है, 500। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है जो क्या है 1076 है, इसको देख लेंगे। देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ बना है, तो वो बन रहा है, देश का पहला बन रहा है, हमारे मोदी जी ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया जो देश का पहला है, और लेकिन बनारस में जो बन रहा है वो दूसरा है, और फिलीपींस की मदद से। गौ सेवा का ब्रांडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी को। आगे देख लेते हैं यूपी बजट 2020-2021, जिसमें से जरूर आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आइए देख लेते हैं। यूपी बजट 2020-21 जो हुआ 18 फरवरी 2020 को पेश हुआ यूपी वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा विधानसभा में। 18 फरवरी 2020 को सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा विधानसभा में पेश हुआ है। ये यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है। इस बजट का आकार देख लेते हैं, 5,12,860.72 करोड़, 5,12,860.72 करोड़। ये पिछली बार के मुकाबले 33,159 करोड़ रुपए का ज़्यादा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की ओर अग्रसर करेगा। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए नई योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना, जिसमें 2500 रुपये प्रतिमाह धनराशि प्रशिक्षण के भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। यूपी का वित्तीय घाटा देख लेते हैं, जीडीपी का 2.97% है, जबकि यूपी का कर्ज कितना है, जीडीपी का 28.8% है।
नेक्स्ट है, प्रत्येक जनपद में युवाओं के स्वरोजगार के लिए युवा हब खोले जाएंगे। 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है। याद रखेंगे कितने विश्वविद्यालय? 7। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितने का दिया गया है? 1200 करोड़ रुपए दिए गए हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम कहाँ कितने जनपदों में चलाया गया है? 68 जनपदों में। निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसमें 5,000 रुपये धनराशि प्रति माह सीधे लाभार्थियों के खाते में दिए जाएंगे और 1,432 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8%। मैंने आपको पहले ऊपर भी बता दिया है, जो कर्ज है वो 28.8% है जीडीपी का। बजट में 10,967.87 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित हैं। ये तो हमारा बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं। नेक्स्ट है, यूपी के किन 2 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है 13 जनवरी 2020 से लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है, स्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम। ये क्या है? ये शुरू किया गया है जन्मजात विकृत होठ व तालू के उपचार की व्यवस्था हेतु शुरू किया गया है स्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम। किस राज्य में वृक्षारोपण कुंभ की शुरुआत की गई है? तो वो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। भारत छोड़ो क्यों शुरू की गई? भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई। एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और एक निश्चित समय में एक ही जगह पर यानी प्रयागराज में 50,000 पौधे बनाकर भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई है तो देख लेते हैं। ये 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और ये कांग्रेस में मुंबई अधिवेशन में गांधी जी ने इसको शुरू किया था। तो ये बात याद रखेंगे। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर वृक्षारोपण कुंभ की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा, यूपी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान कब से हुआ? तो ये हुआ 14 जनवरी 2019 से। नेक्स्ट है हमारा, युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? ये 21 से 23 जनवरी मनाया गया। इस बार 9 जनवरी के स्थान पर 21 से 23 जनवरी में मनाया गया और आयोजन इसका हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट है, होम एक्सपो इंडिया 2019। ये ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ। उद्घाटन पीएम मोदी जी ने इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातन संस्थान में किया और 8वां संस्करण है ये इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्च में जो नोएडा में हुआ है। होम एक्सपो इंडिया कहाँ? 2019 में ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में। आगे देख लेते हैं। 1320 मेगावाट क्षमता का है। सुपर क्रिटिकल तकनीक इसमें यूज की गई है और 660 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां हैं। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यूपी के बुलंदशहर में। विश्व भारतीय पुरस्कार दिया गया है शिवजी उपाध्याय को 2019 में। अब महर्षि बाल पुरस्कार मिला है रमाकांत शुक्ल को। विश्व भारतीय पुरस्कार शिवजी उपाध्याय, महर्षि बाल पुरस्कार रमाकांत शुक्ल। नेक्स्ट, अंबेडकर नगर की अरुणिमा सिन्हा अंटार्कटिका की किस चोटी पर चढ़ी? तो ये याद रखेंगे, अरुणिमा सिन्हा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन गई क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। एक पैर के सहारे ये विंसन मैसिव चोटी पर चढ़ी है जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और इससे पहले विश्व की 6 प्रमुख चोटियों पर भी चढ़ चुकी हैं और वहाँ चढ़कर भी इन्होंने तिरंगा लहरा लिया है। इनके इस काम के लिए मोदी जी ने भी इनकी बहुत सराहना की थी। नेक्स्ट, देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हो रहा है नोएडा में। जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। 2020 के पहले चरण के बनने 2023 के पहले चरण की बनने की संभावना है और स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा ये बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, देश का पहला कौशल विकास विद्यालय खोला जा रहा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बनारस में। यूपी के किस जिले में प्लास्टिक की सड़क बनवाई गई है? तो वो लखनऊ में बनवाई गई है। आगे देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यूपी के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का ऐलान किया गया है? तो ये किया गया है सादतपुर के सनौली क्षेत्र को। यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पर 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह और अन्य अवशेष खोजे गए हैं जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजे हैं तथा चावल कोटरियाँ और बर्तन भी मिले हैं।
मृत शरीर के साथ ताबूत, चावल और दाल से भरे बर्तन मिले हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं और ये यूपी के बागपत में स्थित क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या था, हड़प्पा काल का सबसे बड़ा रथ भी मिला था। इसी क्षेत्र में हड़प्पा काल का सबसे बड़ा रथ भी मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें कि यूपी के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, तो वो दिया गया है सादिकपुर सनौली क्षेत्र को। नेक्स्ट है गोरखपुर चिड़ियाघर का नया नाम क्या रखा गया है, अशफाक उल्ला खां पार्क। गंगा एक्सप्रेसवे बनाने को मंजूरी मिली है, इसको देख लेते हैं। जनवरी 2019 में प्रयागराज कुंभ में मंत्रिमंडल बैठक में इसको मंजूरी मिली थी गंगा एक्सप्रेसवे को। इसकी लंबाई होगी 600 किलोमीटर, अनुमानित राशि लगेगी 36,000 करोड़। गंगा एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी 36,000 करोड़ जिसकी अनुमानित राशि है। 12 जिलों से ये गुजारा जाएगा, पर मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। और 12 जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अमरोहा, मेरठ से अमरोहा, फिर बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और फिर कन्नौज। ये कट गया है, कन्नौज। और कन्नौज के बाद ये आगे जाएगा उन्नाव में, फिर रायबरेली और प्रतापगढ़ से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, प्रयागराज पहुँच जाएगा। तो ये 12 जिले हैं जिनसे ये जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो 29 फरवरी 2020 को मोदी जी द्वारा चित्रकूट में इसका शिलान्यास किया गया। और शिलान्यास की जो जगह थी वो भरतकूप स्थित एक गोंडा गांव है, वहां पर हुई है। निर्माण राशि इसकी 15,000 करोड़ है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे की 36,000 करोड़ है और लंबाई है इसकी 296 किलोमीटर। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी के जो करंट अफेयर्स थे और उत्तर प्रदेश स्पेशल है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।